श्री तेजस्वी यादव जी, एक्स डिप्टी सीएम बिहार, जो माननीय हैं, वो 7 तारीख को 12 बजे बगहा में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है और बगहा में जो हाई स्कूल है उसके बगल में हमारा जो नरईपुर हाई स्कूल का फील्ड जो है उसके अंदर ही हम लोगों का आज 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। लालटेन आरजेडी की जो पार्टी है आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य उस महारैली का ये है कि सब जितने भी आज यूथ है, बहुत सारे अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी से पहले एसोसिएट नहीं होते थे, हज़ारों की तादाद में उस दिन लोग आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम भी साथ ही में अपने सारे कार्यकर्ताओं के नए कार्यकर्ताओं के रूप में आरजेडी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है उनके आने से सारे जो एग्जिस्टिंग, जो अभी वर्तमान में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बल मिलेगा और उन लोगों को भी जो पार्टी को मजबूत करने को मिलेगा। और उसी में सारी बातें होंगी, वो अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो बताएंगे। और जिस तरीके के हालात जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड अपनी बातें कहेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से मैं भी एक नया सदस्य बनूंगा राजद का और अपना मार्गदर्शन सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं, सब समर्थकों को देंगे। और ये नया आरजेडी 2.0 क्या है वो बताएंगे। तो बीजेपी से पूरी तरह आप अपने आप को अलग कर लिए हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी जो है उसमें हम 5 साल काम किए एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला उस पार्टी से। और बहुत सारा उन्होंने हमें पॉलिटिकली ग्रूम किया, मगर किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हताश रहा। और इस वजह से मुझे एक कदम लेना पड़ रहा है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद को ज्वाइन करना पड़ रहा है। और अपने से अलग लगभग कर चुके हैं, मगर हमने सर आरजेडी किन मुद्दों के साथ जाइएगा लोगों के बीच में? हम आज जितना भी जो पॉलिटिकल वोटर है, जितना वोटर है चंपारण का, अगर आप कहीं पे भी जाके उससे मिलें और बात करें तो उसको देखिए कि कितनी उसकी फ्रस्ट्रेशन है। वो ये कहता है कि मैं इनको दोबारा से वोट दूंगा, फलाना को दोबारा से वोट दूंगा, तो मुझे क्या नया मिलेगा, मुझे क्या नई अपेक्षा है। वोटर से ज़्यादा समझदार कोई नहीं, और वोटर ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। मैं जब पहली बार यहाँ आया चंपारण में तो मेरा कोई राजनीति से लेन देन नहीं था, ना मैंने कभी सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगा। मगर पूरे दुनिया में, मैं विदेशों में भी काम करता हूँ, मैंने जो प्यार और जो सीख मैंने चंपारण की धरती पे सीखी है वो शायद मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं सीखी। और क्या करना है ये जनता सिखाएगी। आज तक भी जितना पॉलिटिकली मेरी उम्र है 6-7 साल की, जनता ने सिखाया है। और जो सीख करी उसी वजह से जो आप रैली देखेंगे 7 तारीख को, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि चंपारण में कभी ऐसी रैली नहीं हुई होगी। तो वो लोगों का जो आत्मविश्वास देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि जनता कितना हमसे जुड़ी हुई है और वो ही कैसे सिखाती है हमको। जनता से ज़्यादा बड़ा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ जनता की महत्वाकांक्षाओं पे कुछ परसेंटेज भी खड़े उतर आइए, ठीक है ना, आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। जनता की 1000 दिक्कतें हैं। आज नौकरियां देखिए, कितना सारा
सब लोग बोलते थे कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, बिहार में नौकरी नहीं हो पाएगी, और तेजस्वी जी ने नौकरियों वाला ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि अभी भी वो जो क्रेडिबिलिटी है वो ये एग्जिस्टिंग सरकार बिहार में नहीं कर पा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं एग्ज़ाम के, ठीक है ना। स्कूल के टीचरों को देखिए, सरकार और स्कूल टीचर में झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। बच्चों और टीचर में झगड़ा कैसे खत्म होगा? टीचर ही सेटिस्फाइड नहीं है। हर जगह आप जो हाथ लगाइए, कहीं पे भी आप देखिए, काम ही काम करने को है। अगर ये काम करने को नहीं होगा तो 4 जून 2024 को रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आएगा। अगर हम लोग वो विकल्प देने को तैयार हो गए और जो जनता ने हमें सिखाया, हमें बोलेगी कि ये काम ऐसे करिए, ये दिक्कत है, जरा सा भी उसकी बातों पे आप खरे उतर आइए। जनता से बड़ा एजुकेशन देने वाला राजनीति में कोई नहीं है।